हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल क्रिएट करोड़ में एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है 50 लाख रुपए का दुकान खरीदकर उससे रेंट लेना सही है या 50 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड परचेज कर लिया जाए और उससे एसडब्ल्यूपी प्लान लिया जाए, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो अगर आप शॉप खरीदते हैं, अगर आप 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं शॉप में, तो जो शॉप का किराया है वो आपके शहर पे, आपके डिस्ट्रिक्ट पर, आपकी सिटी पर, आप किस जगह खरीदते हैं उस पे डिपेंड करता है। आपका वहाँ 20,000 रुपये महीने आ सकता है, 25,000 रुपये महीने पे दुकान आपकी किराए पे चल सकती है, 30,000 रुपये महीने पर भी किराया आपका दुकान से आ सकता है। तो ये सारा आपका डिपेंड करता है आप किस शहर में परचेज कर रहे हैं दुकान। ऐसे ही अगर आप म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं 50 लाख का, तो म्यूचुअल फंड से भी आप पेंशन ले सकते हैं। आप हर महीने महीने की कोई भी तारीख को आप अपना अकाउंट में पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। वो आपको सिर्फ एक बार प्रोसेस करना होता है। तो आइए देखते हैं, कुछ कैलकुलेशन है कि कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा दोनों में से। अगर आप 50 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं, उसका अब 30,000 रुपये महीने के हिसाब से, ये मंथली आएगा। आप 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख जो भी अपने अकाउंट में सेट करेंगे, उसी तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आएगा। हाँ, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, किसी दिन हॉलीडे है, किसी दिन छुट्टी पड़ गया, या कोई और पब्लिक हॉलीडे से या गवर्नमेंट हॉलीडे, इस तरीके से तो 1-2 दिन आगे पीछे होता है। लेकिन आप मोस्टली आप जो डेट सेलेक्ट करेंगे उसके आसपास आपको हर महीने आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता रहेगा। तो जो 30,000 रुपये है, इसकी कैलकुलेशन मैं इस तरीके से करता हूँ कि मान के चलते हैं कि आपको 7% आपको साल में पैसा पेंशन के हिसाब से लेना है। 7% क्यों लेना है? क्योंकि अगर सेंसेक्स यानी मार्केट लंबे समय में 15% का रिटर्न देता है हमको, तो उसमें से 7% हम विड्रॉ कर सकते हैं साल में। 7% या 8% जो बचा है अमाउंट आपका, वो आपके बैलेंस अमाउंट में री इन्वेस्ट होता रहता है। तो अगर आप 7% साल का लेंगे, तो कुछ महीने का जो है आपका कुछ 0.6% के आसपास पड़ता है, 0.58%, यानी 1 लाख पर 580 रुपये या 600 रुपये आप ले सकते हैं। 1 लाख पर 600 रुपये आप पेंशन ले सकते हैं म्यूचुअल फंड से। तो अगर आप 1 लाख पर 600 लेते हो, तो 50 लाख पर आपका 30,000 रुपये महीने का प्लान हो गया। तो आपने अगर ये किया और आप 15 साल तक करते हैं इसको, और आपका जो रिटर्न है अगर 12% मिलता है, तो आप 54 लाख रुपए तो आप ले चुके होंगे। 54 लाख रुपए आप लेके अपना खर्च कर चुके होंगे, अपना जो भी काम है वो कर चुके होंगे पर डे के हिसाब से, महीने के हिसाब से। उसके बाद आपके जो अकाउंट में पैसा बचता है वो 1 करोड़ 48 लाख रुपए आपके अकाउंट में बचता है। और अगर आप दोनों को जोड़ दें, 54 लाख और 1 करोड़ 48 लाख को, तो टोटल जो अमाउंट हो जाता है 2 करोड़ रुपए हो जाता है। ये आप लाइफ टाइम भी कर सकते हैं। आप अगर इसको 20 साल के लिए करना चाहते हैं, आप 20 साल के लिए करना चाहते हैं, तो 20 साल में आप 72 लाख रुपए ले चुके होंगे 30,000 रुपये महीने के हिसाब से। आपका 30,000 महीने के हिसाब से 72 लाख रुपए आप ले चुके होंगे, और आपका जो बैलेंस होगा वो 2 करोड़ 44 लाख होगा आपके अकाउंट में। दोनों को जोड़ देंगे तो 3 करोड़ रुपए बनता है। ये आप कितने भी लंबे समय के लिए करेंगे, आप म्यूचुअल फंड से कर सकते हैं। अब अगर मान के चलते हैं आपने दुकान खरीदी, तो दुकान आप 20 साल, 30 साल, 40 साल तक उसका मेंटेनेंस रहता है, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते हैं, किराया आपका धीरे धीरे बढ़ेगा, मान के चलते हैं। लेकिन दुकान से अच्छा ऑप्शन मुझे म्यूचुअल फंड लगता है। आपको कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है किराया लेना। आप मान के चलिए आप 60 के हो गए, 70 के हो गए, 80 के हो गए, तो क्या आप दुकान पे किराया लेने जा पाएंगे? या दुकानदार फिर आपको उस समय किस तरीके से किराया देगा, आप जा नहीं पाएंगे, तो वो आपको कैसे देगा? लेट लतीफ करेगा वो। लेकिन ये क्या है, आपने जो तारीख सेलेक्ट कर दी आपके अकाउंट में महीने के हिसाब से, वो आपको आता रहेगा। अब मान के चलते हैं कि अगर 12% का ब्याज नहीं मिलता है, अगर इंटरेस्ट 12 का नहीं मिलता है, 10 का मिलता है, 10 का मान के चलते हैं, अगर 10 का मिला, तो आप
50 लाख लगा के 30,000 रुपये महीने के हिसाब से 72 लाख, यानी 72 लाख रुपए तो आप ले चुके हैं। उसके बाद आपका जो बैलेंस बचता है वो 1,36,00,000 रुपए बचता है, और टोटल आप दोनों को जोड़ देंगे तो 2 करोड़ रुपए बनता है। तो आप यहाँ कोई भी साल आप खुद से सेलेक्ट कीजिए, आप 10 साल के लिए करना चाहते हैं, 10 साल के लिए अगर आप करते हैं तो 50 लाख लगाकर 30,000 रुपये महीने के हिसाब से आप पेंशन ले सकते हैं महीने, और 36 लाख रुपए आप खर्च कर चुके हैं। उसके बाद भी आपको जो मिलेगा बैलेंस, जो आपको अकाउंट में दिखेगा, वो 73 लाख रुपए। दोनों को अगर जोड़ देते तो 1 करोड़ रुपए होता है। अब अगर आप यही सेफेस्ट करते हैं, एक सुरक्षित तरीके से करते हैं, आप इसको पोस्ट ऑफिस में करते हैं या आरडी में करते हैं, तो 7% के हिसाब से कितना होता है? 7% के हिसाब से आपका टोटल 36 लाख। तो आप वो तो सेम रहा, 30,000 रुपए हर महीने आपने विड्रॉ किया, ये तो सेम ही रहा आपका। और आपका जो 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 टोटल जो बैलेंस है वो 48 लाख, 48 लाख, ग्रांड टोटल 84 लाख, यानी 84 लाख। यहाँ आपका 48 लाख है, वहां आपने देखा कितना आपका रिटर्न बन रहा था। अगर ये 10% भी मिलता है, 12% भी मिलता है, तो आप अगर म्यूचुअल फंड से पेंशन लेना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आप म्यूचुअल फंड में वन टाइम में इन्वेस्ट करें। वन टाइम में इन्वेस्ट करने के बाद आप महीने का इससे पेंशन ले सकते हैं। अगर ये 9% मिले, अगर ये 9% मिलता है, मार्केट ने रिटर्न 15% 16% तक दिया है लंबे समय में, लेकिन मान के चलते हैं कि आपका 9% मिलता है, तो आप 36 लाख तो ले चुके हैं, 64 लाख रुपए आपका बैलेंस बचता है, टोटल आपका 1 करोड़ होता है। ये म्यूचुअल फंड से SWP का प्लान है। अब देखते हैं, अगर कोई 2,000 रुपए का SIP करता है, 2,000 रुपए का SIP करता है 15 साल के लिए, और 15% का रिटर्न उसको मिलता है, तो टोटल जो अमाउंट है उसका जो इन्वेस्ट होता है वो 3,60,000 रुपये होता है। 3,60,000 आपको मिलेगा कितना? 13,53,000, 2,000 रुपये महीने से। अगर आप कुछ समय और रुक जाते हैं, आप उसको 20 साल कर लेते हैं, आप उसको 20 साल करते हैं, ये मात्र 2,000 रुपये महीने का SIP है, मात्र 2,000 रुपये महीने। अगर आप इसको 20 साल कर लेते हैं तो आपका अमाउंट कितना जमा होगा? 4,80,000 मिलेगा आपको। 30 लाख, 30 लाख बहुत अच्छा अमाउंट है ये, मात्र 2,000 रुपये महीने के हिसाब से SIP की। तो देखते हैं पुराना रिकॉर्ड कि कितना पैसा दिया है, रिटर्न कितना दिया है मार्केट ने, कौन से फंड ने कितना दिया है। अगर आपने 2,000 रुपये महीने के हिसाब से SIP की 15 साल के लिए, तो स्मॉल कैप में तो सबसे ज्यादा जो रिटर्न दिया है वो HDFC स्मॉल कैप ने दिया है। अगर किसी ने 2009 में SIP की होगी HDFC स्मॉल कैप फंड में, तो आप उसका जो करंट वैल्यू है वो 18,54,000 है। 19% का रिटर्न मिला है, 18,54,000, यानी 19% का रिटर्न। आपका जमा कितना हुआ? अगर आप 2,000 रुपये महीने के हिसाब से SIP 15 साल के लिए करते हैं तो आपका जमा कितना होगा? यहाँ देखते हैं, 15 साल के लिए करते हैं तो आपका जमा कितना होगा? 2,000 रुपये महीने के साथ 3,60,000, 3,60,000 आपका जमा होगा। 3,60,000 आपका जमा होगा। यहाँ पर अगर आप 2,000 रुपये महीने की SIP करते हैं 15 साल के लिए, 3,60,000 जमा होगा और आपको मिलेगा 18 लाख रुपए। ऐसे ही कोटक स्मॉल कैप फंड ने 2009 में अगर किसी ने इसमें SIP की होगी तो उसका जो जो टोटल वैल्यू है वो 19 लाख है। रिटर्न 20% का दिखा रहा है, 20% का। इन्वेस्टमेंट तो सेम ही रहेगा, 3,60,000 रुपए। यहाँ चल के देखते हैं इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी है? 3,60,000। करंट वैल्यू कितनी है? 19 लाख रुपए। म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। म्यूचुअल फंड में अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है
तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। और कोई कोई भी स्मॉल कैप ले सकते हैं, एचडीएफसी स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, आप एसबीआई स्मॉल कैप ले सकते हैं। बैंक के जो जितने भी बैंक हैं उनके जो भी म्यूचुअल फंड हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 2,000 रुपये महीने का स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 500-500 करके कोई 4 फंड ले लीजिएगा। डीएसपी स्मॉल कैप फंड में 2,000 रुपये महीने के हिसाब से पिछले 15 साल में 3,60,000 आपका जमा होगा, सेम अमाउंट। बनाया कितना है? 22 लाख रुपए। 21% का रिटर्न दिया है, 21% का। ये म्यूचुअल फंड का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मैजिक है दोस्तों। आप इसको समझो, 2024 नया साल स्टार्ट हो चुका है, जनवरी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। आपने अगर अपनी जर्नी अभी तक इन्वेस्टमेंट की स्टार्ट नहीं की है म्यूचुअल फंड में, आप स्टार्ट कर लीजिएगा। मेरा अकाउंट ऑलरेडी, मैं एनजे वेल्थ प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टेड हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर आप मेरे साथ एनजे वेल्थ के प्लेटफॉर्म पर अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़कर स्टार्ट कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ रिस्पॉन्स करूँगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।